वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईश्वरीय विधान आपको समय आने पर जस्टिस दे देगा, आपको जस्टिस मिल जाएगा, वरीड होने की जरूरत नहीं है। यह है आज की वीडियो का टॉपिक। एक्चुअली क्या होता है, सोसाइटी में रहते हुए जिन व्यवस्थाओं में हम लोग बंधे होते हैं उसके अंदर हमारी लाइफ में कभी ना कभी जीवन में हर इंसान के ये एक्सपीरियंस होता है कि जब वो देखता है कि जिससे वो इंटरेक्शन करता है वो पोजीशन में और फाइनेंशियल पावर में उससे कहीं ज्यादा है, तो उसके साथ कहीं किसी रूप में अन्याय हुआ है। जनरली ऐसा होता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सी कंपनियों में काम करके गुजरा हूं, मैंने बहुत जॉब्स चेंज करी हैं। तो मैंने ये देखा है जो व्यवस्था होती है उसमें जो कम पैसे वाला आदमी है, जो गरीब है, जिम्मेवारियों में घिरा हुआ आदमी है, उसके साथ इनजस्टिस होता है। लोग जो पावर में है, पोजीशन में है, वो अपने ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, तो आदमी बहुत अपने मन को मारकर बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए एक आम आदमी किसी सरकारी महकमे के ओहदे के ऊपर बैठे किसी ऑफिसर से डील कर रहा है, वो ऑफिसर उसको नाजायज तंग करने में लगा है, नाजायज चक्कर कटवाने में लगा हुआ है, और अब उसका काम करने के लिए, उसकी फाइल मूव करने के लिए कुछ रिश्वत, कुछ ब्राइब एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में वो गरीब आदमी उसकी कंप्लेंट कहीं कर नहीं सकता। अगर करेगा तो वो डर के मारे सोचता है कि कहीं मेरा काम बिल्कुल ही रुक ना जाए, और वो किसी भी तरीके से उस सिचुएशन को मजबूरी में निभाता है। चाहता नहीं है लेकिन मजबूरी में निभाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये देखते हैं कि समाज में वो जो करना चाहते हैं, वो जो कर रहे हैं, वो अन्याय का सामना कर रहे हैं। व्यवस्था के अंदर आदमी जो पावरफुल पोजीशन में बैठा है वो अन्याय कर रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन झेलने वाला आदमी देखता है व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि अगर इसकी कंप्लेंट की जाए तो इसकी सुनवाई करने के लिए ना जो सुनने वाले हैं वो भी जेन्युइन नहीं है। प्रक्रिया इतनी लंबी है कि पता नहीं न्याय मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, ईश्वर का जो विधान है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि हमें, इंसान को मिली हुई ताकत, मिली हुई योग्यता और मिला हुआ सामर्थ्य जब भी हम मिसयूज करते हैं तो उसकी पनिशमेंट विधान के तहत हमें कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। तो इस बात को कभी भी आदमी न भूले कि परमात्मा ने जो मेरे को ये शरीर और मेरे को ये योग्यता और सामर्थ्य प्रदान किया है, ये केवल और केवल दूसरों के वेलफेयर के लिए किया है। मैं अपनी डेवलपमेंट करूं और सोसाइटी की वेलफेयर में अपने आप को डिवोट करूं, लेकिन जिस जगह मैं अपनी मिली हुई कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का गलत इस्तेमाल करता हूं तो वो चीज ईश्वरीय विधान के अंदर रिकॉर्डेड है। जो ये कहते हैं ना, ईश्वर को देखा किसने है, कौन देख रहा है भगवान को, अरे सब ऐसा ही चलता है, यहाँ झूठ का जमाना भैया, सच की कोई नहीं सुनता। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है। जमाना हमेशा सच का ही है, झूठ का कोई जमाना नहीं होता, झूठ के कोई पैर नहीं होते। झूठ की जो जिंदगी होती है ना वो 4 दिनों की होती है, रहता हमेशा सत्य ही है, ये सच है। ठीक है। तो ईश्वरीय विधान के तहत जो भी आदमी किसी के साथ अन्याय करता है, इनजस्टिस करता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, वो ईश्वरीय विधान में रिकॉर्डेड है। समय आने के ऊपर उसका ट्रीटमेंट ईश्वरीय विधान कर देता है। ये ईश्वरीय विधान है क्या? ईश्वरीय विधान है कि इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं वो ईश्वरीय विधान के तहत चल रही है। जरा ध्यान से देखा जाए प्रकृति की तरफ, कैसे सभी पेड़ पौधों के अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लाखों करोड़ों ही पेड़ों के अंदर कैसे पत्ते हरे हो रहे हैं, कैसे उनमें फूल आ रहे हैं, कैसे उनमें फल लग रहे हैं, कैसे फलों के अंदर मिठास जा रही है, ये सब ईश्वरीय विधान के तहत हो रही है। और ईश्वरीय विधान के तहत जो मनुष्य है उसकी ये हस्ती है कि जैसे पूरे अर्थ प्लेनेट के ऊपर ना एक रेत के कण की बात करी है, पूरा अर्थ प्लेनेट एक तरफ और केवल एक रेत का कण एक तरफ,
उस ईश्वरीय विधान के सामने मनुष्य की जो ताकत है, हस्ती जो है, वो एक रेत के कण से भी छोटी है। लेकिन फिर भी आदमी अपने अहंकार में और टाइम बीइंग मिली हुई पोजीशन का ऐसा गलत इस्तेमाल करता है कि वो मिले हुए रिसोर्सेज, मिली हुई योग्यता का नाजायज इस्तेमाल करके अन्याय कर कर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। वो ईश्वरीय विधान के अंदर रिकॉर्डेड होती है वो चीज। जिस भी इंसान के साथ अन्याय हुआ है, यदि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, पाप किया है, तो वो भी ईश्वरीय विधान में रिकॉर्डेड है। मुझे उसकी पनिशमेंट वक्त आने पर भोगनी पड़ेगी। और अगर दूसरे ने मेरे साथ किया है तो वो भी ईश्वरीय विधान में रिकॉर्डेड है। हमें उसके लिए किसी को बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं है और किसी के बारे में कोई गलत बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो केवल ईश्वरीय विधान को स्वीकार कर सब्र कर लेने की जरूरत है। हमने किसी के बारे में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करनी, हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना जीवन बसर करना है। जो इंसिडेंट हो गया वो हो गया, लेकिन ईश्वरीय विधान आपको किसी ना किसी रूप के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर उसको कंपनसेट करेगा। यह पक्की बात है। जहां पर भी इंसान के साथ कहीं इनजस्टिस होता है इस सिस्टम के अंदर, गॉड किसी ना किसी रूप में उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर, उससे कहीं ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट देकर उसको कंपनसेट करते हैं। यह ट्रुथ है इस बात का। आज की इस वीडियो में इतना ही ईश्वरीय विधान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं, और एक बात और बोलना चाहूंगा, ईश्वरीय विधान में टिकना और ईश्वरीय विधान में बिलीव करना, भरोसा करना, आस्था रखना उन लोगों के बस की बात है जो विवेक रूपी आंख जिनको परमात्मा ने दे रखी है। जिनको परमात्मा ने विवेक रूपी आंख दे रखी है ना, वो ईश्वरीय विधान में रहते हैं और ईश्वरीय विधान को ही मानते हैं, समझते हैं, बिना कोई ढिढोरा पीटे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं प्रार्थना करता हूं सबका जीवन सुख में, मंगल में, शांति में हो। सर्वे भवन्तु सुखिन। जय श्री कृष्ण।